ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब पिला आसीगले? यस सर, सब पिला जॉइन करिगले। ओके सर, टिके वेट करंतु। वेरी गुड। आमे किछि नोट्स लिखुछु, पिला माने फटाफट जॉइन करिजिबे, राइट? यस। कॉस्ट अकाउंटिंग रो आमे पढुथिले यूनिट 3 लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट रो क्लास नंबर होउची केते? सबु पिला कहले लेबर कॉस्ट रो क्लास नंबर होउची सर 4। सर आज हमको कौन पढ़ेबे? सबु पिला लिखिबे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन आसुची टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, से बाबद रे आमे टिके आज पढ़िबा। लिखिबे सर पिला जॉइन करिना थी। ओके, आमे नोट्स लिखुछु, से माने जॉइन करि जांतु। लिखिबे दिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विथ, जेमती आम यूनिट 2 रे पढ़ी परचेज डिपार्टमेंट। सिमिलरली लेबर कॉस्ट आम देखा जी आम कॉस्ट इनकम होची केते समय पाई आम केते टंका दौचे, से गोटे डिपार्टमेंट अच्छी जहाँ कहुए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। लिखिए दिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम of each worker engaged in the factory। लिखिए recording of time is done, recording of time is done for two purposes। एक रे लिखिबे टाइम कीपिंग, दुई रे लिखिबे टाइम बुकिंग। एक रे लिखिबे टाइम कीपिंग, दुई रे लिखिबे टाइम बुकिंग। लिखिबे टाइम कीपिंग टी के, टाइम कीपिंग की मु शॉर्ट लिखिबे टी के इज कंसर्न, लिखिबे टाइम कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम, रिकॉर्डिंग of each worker recording of time of workers for the purpose of attendance जानिचो? yes sir। roll number 1 present sir, roll number 2 present sir, this is attendance, yes। and wages calculation, wages calculation full stop। लिखिए टाइम बुकिंग टीबी, टाइम बुकिंग is the reporting of each worker's time, for each department, operation or job slash work for the purpose of cost analysis and appropriation of
और लेख अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट various job and department, various job and department। ए पर्यंत लिखि सारी सब पिला माने मते रिप्लाई देबे मु करिछि अपेक्षा। यस एग्जाम रे ए दीटा क्वेश्चन पडुछि एबे आकु हमें बुझिबा। सबु पिला माने बुझिबे जे आमर गोटे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अछि जहार मेन काम होउछि टाइम को रेकॉर्डिंग करवा। टाइम को काहे की रेकॉर्डिंग करा जिवो, रेकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर इन द फैक्ट्री। प्रत्येक लोक फैक्ट्री रे केते समय काम करूचंती एवं को वर्कर को काम रे केते समय बितौची, केते समय टाइम स्पेंड करूची, सबु तक हमें रेकॉर्ड करवा जहा को होची टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रो काम। एहा साधारणतः दुईटा उद्देश्य पई करा जाई थाए, गोटे होची टाइम कीपिंग आउ गोटे होची टाइम बुकिंग। जदि मु सिंपल वर्ड रे कहिबी, लेमैन लैंग्वेज रे कहिबी, टाइम कीपिंग रो माने होची केते समय टोटली स्पेंड हेची एवं को वर्कर केते समय आसीचंती बा को दिन आब्सेंट अछंती एवं काहा को केते टंका पेमेंट करा जिवो, सेटा होची टाइम कीपिंग रो उद्देश्य। सर बुझियलानी आउथरे कोंतु से कहूँ टाइम कीपिंग इज कनसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। टाइम कीपिंग रो माने होची जहाँ भी आम टाइमिंग रिकॉर्ड रखा दुईटा पर्पस पाई, गोटे जो होची अटेंडेंस पाई आउ गोटे होची वेजेस कैलकुलेशन पाई। एमसीक्यू रे पडुची टाइम कीपिंग रो काम कोन ना वेजेस आउ अटेंडेंस कैलकुलेशन पाई आम टाइम को रिकॉर्ड करिबा। बट टाइम बुकिंग रो काम होची प्रत्येक वर्कर डिफरेंट वर्क पाई, डिफरेंट जॉब पाई, डिफरेंट डिपार्टमेंट पाई केते केते समय स्पेंड करिसंती, सो दैट सेमानक पछरे केते लेबर कॉस्ट फैक्ट्री बा ऑर्गेनाइजेशन बा कंपनी इनकोड करिछि ताकू आमे एनालिसिस करिवा। सर आउ थरे कहंतु टाइम बुकिंग इज द रिपोर्टिंग ऑफ ईच वर्कर्स टाइम। प्रत्येक वर्कर बा लेबर प्रत्येक डिपार्टमेंट रे प्रत्येक ऑपरेशन रे केते केते समय लगेइचंती ताकू आमे कोन करिबा, रिपोर्ट करिबा। को उद्देश्य रे, फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट एनालिसिस केते लेबर कॉस्ट इनकड हेइछ एवं अपोर्शनमेंट, अपोर्शन माने डिस्ट्रीब्यूशन, अपोर्शन माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कॉस्ट बिटवीन द वेरियस जॉब। फॉर एन एग्जांपल जदि आमे बुझिबा, मने कर मो पाखरे दुईटा काम अछि, गोटे ए काम अछि आउ गोटे बी काम अछि। मु टोटल लेबर कॉस्ट मु पेमेंट करिछि लेट सपोज 1 लाख रुपीस। देखा गला ए काम को करिबा पाई मते 60 आवर्स लागिछि, 600 आवर्स लागिछि एवं बी काम को करिबा पाई मते 400 आवर्स काम लागिछि। टाइम बुकिंग रे आमे कोन करिबा, टाइम बुकिंग रे आमे कैलकुलेशन करिबा जे ए काम पाई केते खर्च हेछि, बी काम पाई केते खर्च हेछि। जदि हमें देखिबा सर टोटली हम 1000 आवर लागिछि ए काम को आ बी काम को करिबा पाई, व्हेयरएज ए पाखरे लागिछि 600 आवर एवं बी पाखरे लागिछि 400 आवर, ताहेले हमें कहि परिबा ए डिपार्टमेंट रो खर्च केते हबो ना सर 1 लाख इंटू 600 डिवाइडेड बाय 1000। जदि मु सिमिलरली बी डिपार्टमेंट पाई केते काम लागिछि मु जदि देखिबी 1 लाख इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000, ताहेले हमें आंसर पाइबा ए डिपार्टमेंट रे 60000 एक्सपेंसेस हेछि, बी डिपार्टमेंट पाई हमें 40000 कोन करिचे एक्सपेंसेस करिचे। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कहार ना सर टाइम बुकिंग।
जदि मु शॉर्ट फॉर्म रे कहबी टाइम कीपिंग रो काम होउची रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। आमे समय को रिकॉर्ड करबा दीटा उद्देश्य पई, गोटे होची वेजेस कैलकुलेशन पई एवं अटेंडेंस पर्पस पई। बट टाइम बुकिंग रो काम होउची को डिपार्टमेंट रे को वर्क रे केते टंका खर्च हैला एवं केमिति आमे कॉस्ट को लेबर कॉस्ट को अपोर्शनमेंट करिबा बा डिस्ट्रीब्यूशन करिबा बिटवीन द डिफरेंट जॉब एवं सेमानकर बेसिस कोन रहिबो ताकू आमे कोन कहिबा ना सर टाइम बुकिंग कहिबा। बुझिएला? यस सर बुझिएला। तो सब पिला एग्जाम रे जो क्वेश्चन टा आसुची ताकू लिखिबे ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग। ऑब्जेक्टिव एग्जाम रे पड़ी पारे मेरिट्स, आउ कौन पड़ी पारे पर्पस ऑफ टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग हालांकि सब पिला माने लिखिबे आमे कॉन्सेप्ट नंबर देके लिखुतिले ना। यस कॉन्सेप्ट नंबर केते जाइतिला? कॉन्सेप्ट नंबर 8 जाइतिला। आमे कॉन्सेप्ट नंबर 9 आज डिस्कशन करूचे। कॉन्सेप्ट नंबर 9 रे आमे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट पढुचे, जेउठी आमे पढिबा ऑब्जेक्टिव एंड मेरिट्स और पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग। सब पिला मान लिखिबे फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव। एक रे लिखिबे प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल इन केस ऑफ टाइम पेड वर्कर। यार हम कौन जानिछो जदि आमे वर्कर मान को टाइम बेसिस रे पेमेंट करूचे तो सेति पई आमे केते समय वर्कर माने काम करिसंती एवं सेमान को आमे केते टंका पेमेंट करिबा सेति पई गोटे पे रोल रो एब्स्ट्रैक्ट बना जाए। सेटा ताहा होउची कहार ऑब्जेक्ट ना सर टाइम कीपिंग करिबार ऑब्जेक्ट। 2 रे लिखिबे मीटिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तुमे माने जते बेले बड़ होबो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पिला कहउछन सर आमे केते बड़ होबो ता तुमे माने जते बेले आउरी हायर स्टडी करिवो सेतिरे गोटे पढिबो फैक्ट्री एक्ट। सेतिरे कुआ जाईची जे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन सेमानकर कोन करिवे ना केते वर्कर केते समय काम करूचंती सेति पई गोटे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिवे। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करिवा होची कहार उद्देश्य ना टाइम कीपिंग रो उद्देश्य। तापर लिखिबे एन्श्योरिंग डिसिप्लिन इन अटेंडेंस। एन्श्योरिंग डिसिप्लिन इन अटेंडेंस। अटेंडेंस रे कौन करा जिवो ना डिसिप्लिन मेंटेन करिया मध्य टाइम कीपिंग रो गोटे उद्देश्य। काहेकि ना जेउ वर्कर माने धरिनियो एब्सेंट रे रहउचंती ताको हमें पैसा दबानी, जेउ वर्कर माने लेट रे आसुचंती धरिनियो हमर काम करिवार स्टार्ट टाइम होची 10टा किंतु लोक माने आसुचंती 10:15 10:20 10:40 10:45 तो सेथिरे गोटे डिसिप्लिन आनिबा सो दैट सबु लोक एट ए टाइम आसबे एवं सेम टाइम रे एग्जिस्ट करेंगे। जार डिले हैला तार पनिशमेंट दिया जिवो यानी तार पेमेंट कटा जिवो, जो माने टाइमली आसुचंती सेमान को रिवार्ड दिया जिवो। राइट? तो डिसिप्लिन मेंटेन करबा होची मध्य टाइम कीपिंग रो डिपार्टमेंट। तापर लिखिबे फॉर चेकिंग आइडल टाइम। आमे आगु पढ़िबा हालांकि आज क्लास रे मध्य पढ़िबा आइडल टाइम कोन। मन रख जो काम आम पैसा दौचे किंतु आमर आउटपुट किसी आसुनी ताकू आम कहवा आइडल टाइम। सर केमिति मनकर गोटे फैक्ट्री कौन कर काम कला भितर पानी पीऊँच, पानी पीला भितर बा लंच खाइला भितर एमती किसी समय जाऊँगी जो आम कि प्रोडक्टिविटी पाऊने, आम कि आउटपुट पाऊने किंतु से समय कौन करा जाउची ना लोक मानकु पेमेंट दिया जाउची। तो सही समय को कहा जाए आइडल टाइम। राइट? यस आमे पढ़िबा आगु आइडल टाइम होची दी प्रकार, नॉर्मल आइडल टाइम एब्नॉर्मल आइडल टाइम। आमे डिटेल्स रे पढ़िबा ताकू चेक करबा होची मध्य टाइम कीपिंग रो डिपार्टमेंट। तापर लिखिबे रिकॉर्डिंग ऑफ ईच वर्कर्स टाइम।
recording of each worker's time in and out अर्थात को लोक केते बेले आसुची एवं केते बेले जाउची of the factory making distinction between for making distinction between normal time overtime idle time तो बोला late attendance आउ गोटे होची yearly living and yearly living एटा होची मध्य गोटे टाइम कीपिंग रो उद्देश्य अर्थात केउ लोक केते बेले इन माने फैक्ट्री की आसुची आउट माने फैक्ट्री जाउची सो दैट आमे जानि परिबा नॉर्मली केते टाइम काम करा जाउची ओवर टाइम केते समय होउची एवं लेट अटेंडेंस को माने लेट रे आसुचंदी एवं को माने जल्दी पळे जाउचंदी सर नॉर्मल टाइम कोन ओवर टाइम कोन वेरी गुड क्वेश्चन सब पिला देखिबे मने कर आम कंपनी रो टीसीए कंपनी रो वर्किंग आवर होची वर्किंग आवर होची 10 AM टू 6 PM 5 PM मने कर 5 PM तो 10टा AM रु जदि 5टा AM पर्यंत लोक काम करिवे एटा जहा को हमर कोन करा जाईची ना कंपनी रो डिसाइड करा जाईची एई समय को हम कोन कहिबा ना सर नॉर्मल टाइम बा नॉर्मल वर्किंग आवर बोली कहिबा जदि किसी लोक मने कर जानी थिबे इमरजेंसी केस रे लोक माने दिने दिने हमें कोन करूचंती ना राती 8टा पर्यंत काम करूचंती 10 AM रे आसिले 8 PM पर्यंत काम कले कोन पई 8 PM पर्यंत काम करूचंती ना किछि अर्जेंट ऑर्डर अछि अर्जेंट ऑर्डर हमें नहींचे सो दैट हमको अधिका आउटपुट दबार अछि तो सबु पिला माने मन रखिबे बियॉन्ड नॉर्मल टाइम होउची 10टा रु 5टा ता परे जदि वर्कर माने किछि काम करूचंती दैट इज हमें कहि परिबा 5 PM टू 8 PM ये होउची केते घंटा ना सर 3 घंटा 3 आवर्स में कहिबा कोन कहिबा ना सर ओवर टाइम बोली कहिबा आकु हमें कोन कहिबा ना सर ओवर टाइम बोली कहिबा एथरा बुझी गेला नॉर्मल टाइम कोन ओवर टाइम कोन यस सर बुझी गेला सर आपण एबे आउ गुटी कहितिले आइडल टाइम तो आइडल टाइम बाबद आपण टिके कहि दियंतु हालांकि मते आगु को पढेबार अछि ए सब कथा फिर भी मु कहि दउची लिखि दियो टाइम for which payment is made but no output is obtained payment is made without any output लिखि दियो एमति लेखो without any output ताकू हमें कौन कहिबा आइडल टाइम कहिबा सर एग्जांपल दियंतु वेरी गुड सब पिला माने लिखिबे एग्जांपल टाइम फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू प्लेस ऑफ मशीन फैक्ट्री गेट रु मशीन पर्यंत जीवा पाई ताकू हमें कौन कहिबा से जो समय जाउची से समय पे हमें पेमेंट दउची वंस फैक्ट्री रे एंट्री करी गला माने समय काउंट होला किंतु ए समय तो आमे किछि आउटपुट पाउने ना मु मशीन की स्टार्ट करिवि 5 मिनिट समय लागिवो से समय को मध्ये आमे कोन कहिबा आइडल टाइम बोली कहिबा हबो तो एटी आमे कंप्लीट करले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हबो यस सर एहा पर सर आपको आपण हमको कोन डिस्कशन करेबे आमे एबे डिस्कशन करिबा टाइम बुकिंग एवं टाइम बुकिंग रो कोन ऑब्जेक्टिव हबो यस लिखिबे
ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग जेमती कि आमे ऊपर एबे कौन पढ़ी के आसिले ना सर टाइम बुकिंग रो काम होउची प्रत्येक वर्क पाई प्रत्येक डिपार्टमेंट पाई प्रत्येक जॉब पाई केते केते समय लोक माने इनकोड करिसेंती एवं केमिति टोटल लेबर कॉस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट रे बा डिफरेंट वर्क रे आमे डिस्ट्रीब्यूट करिबा बा अपोर्शनमेंट करिबा अपोर्शनमेंट माने डिस्ट्रीब्यूशन करिबा बांटीबा डिफरेंट को काम रे केते खर्च हमरो लागिला बुझिला यस सब पिला लिखिबे फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग लिखिबे एक रे टू एंश्योर दैट time paid for according to timekeeping is properly utilized on a different job और वर्कर से कहूची जेतिकी समय पाई आमे टाइम कीपिंग हिसाब रे पेमेंट करिचे टू एंश्योर दैट टाइम पेड जेतिकी समय पाई आमे पेमेंट करिचे ताकू आमे कोन करिचे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिचे डिफरेंट जॉब एवं वर्कर मध्य रे यूटिलाइज माने डिस्ट्रीब्यूट करिचे मु जेमते की बुझौथिली 1000 आवर हमर टोटली लेट सपोज काम होईची 1000 पाई आमे 1 लाख रुपीस पेमेंट करिचे आम पाखे दीटा काम थिला गोटे काम थिला ए आउ गोटे काम थिला बी आमे याकू कहि परिबा जॉब बा वर्क मोर प्रश्न जॉब ए रे जदि 600 आवर काम होईची जॉब बी रे जदि 400 आवर काम होईची ताहले जॉब ए रो लेबर कॉस्ट केते एवं जॉब बी रो लेबर कॉस्ट केते ना आमे एलसी यानी लेबर कॉस्ट आमे केते पाइथिले ना सर 60,000 पाइथिले एठी पाइथिले 40,000 एहा को एनश्योर करेबा होची काहार काम ना सर टाइम बुकिंग रो काम 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सब पिला माने लिखिबे टू ascertain द लेबर कॉस्ट ascertain माने फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट LC of each individual job of each individual job and work order प्रत्येक सेपरेट वर्क पाई बा वर्क ऑर्डर पाई केते टंका लेखा हमर लेबर कॉस्ट इनकोड होईची ताको फाइंड आउट करिबा होची एहार उद्देश्य टू प्रोवाइड ए बेसिस for the apportionment distribution or overhead expenses over various work or job order when the method for allocation means distribution of overhead expenses is based on time spent on different job
सर एटा बुझीगला यस मु आपन को दी प्रकार खर्च कही गोटे कही डायरेक्ट एक्सपेंसेस बा डायरेक्ट कॉस्ट आउ गोटे कही इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट सबुतक मिसी गले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रे आमे ताको कहउतिले पीसी यानी प्राइम कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल लेबर आउ एक्सपेंसेस रो कॉम्बिनेशन रे ताको आमे कोन कहउतिले ना ओवरहेड एक्सपेंसेस बोली कहउतिले आमे गोटे चैप्टर पढ़िबा अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस अपोर्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस माने होची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बिटवीन द वेरियस जॉब और डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंट रे केते टंका लेखा ओवरहेड खर्च होची बा प्रत्येक काम पई केते लेखा ओवरहेड खर्च होची ताकू आमे कोन करिबा ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड चैप्टर रे पढ़िबा तो सेठी कोन हबो सेठी दीटा जिंस हमकु दरकार प्रथमे दरकार ओवरहेड एक्सपेंसेस केते ओवरहेड कॉस्ट केते एवं जहाँ ओवरहेड कॉस्ट होईची बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन को हिसाब रे आमे बांटिबा मने कर ऑफिस रे किछि लाइटिंग लागिछि ऑफिस वर्क करिबा पई किछि लाइट लागिछि सब पिला माने बुझिबे ऑफिस वर्क करिबा पई किछि लाइट लागिछि आपण माने जानि चंती ऑफिस एक्सपेंसेस ऑल आर कौन ना ओवरहेड एक्सपेंसेस जहाँ को आमे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोली कहउतले कॉस्ट शीट चैप्टर रे यस तार मन पड़ुची सब पिला कहबे ऑफिस लाइट को आमे को बेसिस रे बांटिबा ना सर ऑफिस लाइट को आमे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट हिसाब रे बांटी परिबा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट यानी को डिपार्टमेंट रे केतेटा लाइट लागि छी सही हिसाब रे आमे टोटल लाइटिंग एक्सपेंसेस को बांटी परिबा जदि मु आउ एक एग्जांपल नेबी मने करो आमे लेबर मानु को कोन करूचे ना किछि टिफिन एक्सपेंसेस दउचे तो टिफिन एक्सपेंसेस दउचे मो पाखरे 100 जण वर्कर अछंती मो पाखरे 4टा काम अछि मु टिफिन एक्सपेंसेस दउची सब पिला कहिबे से 4टा डिपार्टमेंट भितरे मो पाखरे 4टा वर्क ऑर्डर थिला ए बी सी डी मो पाखरे केतेटा वर्क ऑर्डर थिला ना सर 4टा वर्क ऑर्डर थिला सब पिला माने कहिबे टिफिन एक्सपेंसेस को मु को बेसिस रे डिस्ट्रीब्यूशन करेबी कोटा लॉजिकली होबो ना सर नंबर ऑफ वर्कर बेसिस रे आपण डिस्ट्रीब्यूट करि परिबे जदि मु ए एग्जांपल को आउ टिके आगु नेबी मने कर मोर टिफिन एक्सपेंसेस होउची 10000 टंका पर मंथ एवं ए डिपार्टमेंट रे अछंती 40 जण बी डिपार्टमेंट रे अछंती 40 जण सी डिपार्टमेंट रे अछंती 10 जण डी डिपार्टमेंट रे अछंती 10 जण ताहेले सब पिला मते कहिबे टिफिन एक्सपेंसेस जहाँ आमर अच्छी ए डिपार्टमेंट रो केते हबो ना सर 10000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 ए डिपार्टमेंट रो केते हबो ना सर टोटाली लेबर कॉस्ट होईची आपनकर 10000 डिवाइडेड बाय आपनकर 100टा लेबर थिले इंटू ए डिपार्टमेंट रो लेबर होउची 40 हबो तो बेले बेले एमिति किछि बुझिएला एबे तो एई हिसाब रे हमें कोन करिबा ना डिफरेंट ओवरहेड एक्सपेंसेस को बांटिबा बेले बेले कोन हुए ना ए प्रकार ओवरहेड एक्सपेंसेस जेमिति की मन रखो यस इनडायरेक्ट लेबर मु आपण मानको बुझेइतिली इनडायरेक्ट लेबर राइट इनडायरेक्ट लेबर मने करो इनडायरेक्ट लेबर मोर टोटाली खर्च होईची ₹20,000 सब पिला माने बुझिबे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होची गोटे मासर 20,000 टंका जो केस रे मो पाखरे दीटा काम थिला गोटे काम थिला ए गोटे काम थिला बी दीटा काम थिला सब पिला माने बुझिबे ये इनडायरेक्ट लेबर जहाँ पेमेंट हेची ये को बेसिस रे पेमेंट हेची ना ₹10 पर आवर घंटा को 10 टंका हिसाब रे आमको लेबर कॉस्ट केते पेमेंट हेची ना ₹20,000 पेमेंट हेची मोर आपन को प्रश्न जे ए रो इनडायरेक्ट लेबर केते बी रो इनडायरेक्ट लेबर केते आपण केमिति बांटिबे ना सर जदि आमे पाई गले
ए डिपार्टमेंट रो टाइम केते, बी डिपार्टमेंट रो टाइम केते, ये 20,000 टंका को डिस्ट्रीब्यूशन करि परिबा। मने कर ए डिपार्टमेंट रे लागिछि केते आवर, मने कर ए डिपार्टमेंट रे लागिछि 1200 आवर, बी डिपार्टमेंट रे लागिछि 800 आवर। ताहले मते आंसर दियो ए डिपार्टमेंट रो इनडायरेक्ट लेबर केते हबो ना सर 1200 आवर इनटू 10 12,000 एवं बी डिपार्टमेंट 800 आवर इनटू 10 यानी 8,000 आवर। तो आमर पॉइंट कहूची जो जगह लेबर ओवरहेड एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन हम आमे एटी दीटा कथा पढ़िले। जदि मु आपनको समरी करी आमे पढ़िबा ओवरहेड कॉस्ट एवं बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िबा। मु खाली हल्का फुल्का एग्जांपल देली जे ओवरहेड कॉस्ट केमिति डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो। सेथि पई कोन दरकार ना नेचर ऑफ एक्सपेंसेस दरकार एवं बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दरकार। को बेसिस रे आमे बांटिबा। जदि आमे गोटे केस एबे टेस्ट करले इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अछि, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। जदि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आमको टाइम हिसाब रे बांटिबा को पड़िबो, से केस रे आमको कोन दरकार हबो ना डिफरेंट डिपार्टमेंट रो बा डिफरेंट वर्क ऑर्डर रो बा जॉब रो केते केते समय इन्वेस्टेड हेची बा टाइम टेकन हेची से डाटा आमको दरकार हो। से डाटा आमको किए दबो ना सर टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट दबो। बुझिएला। तो आउ थरे से पॉइंट को पढ़िबा टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। अपोर्शनमेंट माने डिस्ट्रीब्यूशन करिबा over various work or job order when the method for allocation of overhead, जिते बेले आमे लेबर ओवरहेड को allocation करिबा जहा की टाइम ऊपर बेस ही ऑन डिफरेंट जॉब रे, तो सेते बेले को हमको जहा भी डाटा दरकार किए दबो ना टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट दबो। अरे बाबा बुझी हैला कि बुझी हैलानी फटाफट रिप्लाई देबे। मु करिछि आपन को रिप्लाई को इंतजार सो दैट आमे आगु को प्रोग्रेस करिबा। यस सर बुझिएला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे टू असर्टन ऑन प्रोडक्टिविटी टाइम, असर्टन ऑन प्रोडक्टिविटी टाइम। एग्जाम रे पढुची एमसीक्यू रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट। इ निश्चित एग्जाम रे गोटे मार्क पड़िबो। ऑन प्रोडक्टिविटी टाइम जहाँ को आम कहू आइडल टाइम। पिला माने बेले बेले कहते मुझे आइडल है कि बसी मो पाखे किसी काम ना, मो पाखे आज किसी पढ़ा ना, मो पाखे आज किसी मुवी देखा ना, मो पाखे आज फ्री फायर गेम खेलिया ना कारण मोबाइल रे करेंट ना बा नेट पैक सरी जाइए। तो से टाइम को आम कौन कहवा आइडल टाइम। वेरी गुड। जो टाइम रे आम किसी काम करें ताकू आम कहवा आइडल टाइम। लिखिबे लिखिबे नेक्स्ट पॉइंट रे टू नो द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर। को वर्कर इफिशिएंट एवं को वर्कर इफिशिएंट नुह। इफिशिएंसी ऑफ वर्कर को लोक केते भलरे काम करूछंती एवं किए ठकुछंती। इट इज नेसेसरी आमे केमिति जानिबा किए भल काम करूछि किए भल काम करूनी ना देखिबा निर्धारित समय पूर्व किए काम सारी दउछि एवं निर्धारित समय परे किए एक्स्ट्रा टाइम नउछि। तो सेति पई हमको कोन दरकार ना रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम दरकार। से डाटा हमें कोड पाइबा ना टाइम बुकिंग रु पाइबा हबो। यस कोन लिखिलो इट इज नेसेसरी टू मेक द कंपैरिजन, टू मेक द कंपैरिजन of actual time taken केते टाइम लगी से वर्कर नहीं विथ द टाइम अलाउड। जमती कि मु आपनकर एग्जाम करूची टाइम अलाउड होची 3 घंटा। गोटे पिला 2 घंटा 30 मिनिट रे काम सब आंसर दे देला तार हमें कौन कहबा से स्टूडेंट होची इफिशिएंट स्टूडेंट। सर आम भितर एमती पिला कई नहांती ताहले हमको कौन कुआ
इनइफिशिएंट स्टूडेंट कहीं ना निर्धारित समय भितर तुम काम सारी पारुन सबु बेले निर्धारित समय ठारू तुम अधिका टाइम नौच टाइम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर टास्क फॉर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर टास्क बुझीला ना बुझीला यस सर बुझीला बुझी हम यस सर बुझी हम सर एबे आपण आमको कौन पढ़ेबे आजिर सबुठारु इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर 10 सबु पिला माने हेडिंग देबे कॉन्सेप्ट नंबर 10 एग्जाम रे निश्चिंत पड़िबो आइडल टाइम व्हाट इज आइडल टाइम टाइप्स ऑफ आइडल टाइम एवं आइडल टाइम रो ट्रीटमेंट एग्जाम रे निश्चिंत भाव रे पड़िबो निश्चिंत भाव रे पड़िबो निश्चिंत भाव रे पड़िबो तो सबु पिला माने डेरी न करी फटाफट नोट्स लिखिबे आइडल टाइम ऊपर यस लिखिबे आइडल टाइम the difference between is the difference between the time for which the time for which time for which employees are paid employees कहा कहा भितर डिफरेंस and the employees टाइम बुक माने केते समय से टेकन करी टाइम टेकन against the cost objective against the वर्क जहाँ को हमें कौन कहिबा ब्रैकेट लिखिबे कॉस्ट ऑब्जेक्टिव लिखिबे इन अदर वर्ड्स इट इज द टाइम for which payment is made but no output is obtained बा कौन लिखी विदाउट एनी आउटपुट आपको आप ब्रैकेट लिखि पारिबे विदाउट एनी आउटपुट विदाउट एनी आउटपुट अब से कहूँ आइडल टाइम हूँ क्या भितर डिफरेंस ये हूँ 1 नंबर पॉइंट ये हूँ 2 नंबर पॉइंट अर्थात यही दुईटा भितर डिफरेंस क्या भितर ना इट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम फॉर व्हिच एम्प्लॉइज आर पेड जेतिकी समय पाई तमे वर्कर को पे करूछ बा एम्प्लॉय की पे करूछ से समय एंड एम्प्लॉइज टाइम बुक्ड अगेंस्ट द वर्क और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव गोटे काम पाई एम्प्लॉय केते समय नहीं बा एम्प्लॉय केते समय इन्वेस्टेड करिछि एवं से एम्प्लॉय की केते समय पाई आमे पेमेंट करिछे जेमिति कि सर बुझिएलानी हमको आउ थरे बुझांतु एग्जांपल मने कर टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट रु जोना गला टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रु जना गला जे टोटाली कौन होईची ना 1000 आवर पाई घंटा प्रति 10 टंका हिसाब रे पेमेंट होईची टाइम कीपिंग रे देखा गला जे टोटाली गोटे मंथ रे आमे कौन करिचे 10,000 घंटा पाई पे करिचे एवं घंटा को होची 10 टंका एवं देखा गला मिस्टर एक्स को आमे कौन करिचे ना 200 घंटा पाई पेमेंट करिचे 10 टंका लेखा हिसाब रे
यानी 2000 टंका लेखा पेमेंट कर 2000 टंका पेमेंट कर कौन पाई ना फॉर टीवी मेकिंग पाई फॉर टीवी मेकिंग पाई किंतु देखा गला टीवी मेकिंग पाई टाइम केते निया जाइछि टाइम टेकन 180 आवर आउ थे बुझे सी कौच मिस्टर एक्स को आमे 200 घंटा पाई 10 टंका लेखा हिसाब रे 2000 टंका पेमेंट करिचे टीवी तैयारी करिबा पाई किंतु टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट रु जोना पड़िला जे मिस्टर एक्स कौन करिछि एक्चुअली टीवी तैयारी रे 180 घंटा टाइम लगेछि ताहेले एमानक भितरे डिफरेंस आइडल टाइम केते हबो ना आइडल टाइम इज इक्वल टू कहार कहा भितरे डिफरेंस जेतिकी समय पाई आमे पेमेंट करिचे आमे 200 घंटा पाई पेमेंट करिचे माइनस गोटे जॉब पाई जेतिकी समय सी नेइची यानी 180 आवर नेइची ताहेले आइडल टाइम केते ही गला ना सर 20 घंटा ही गला तम मानकु कोन लागुची ये 20 घंटा कोन पाई हेइथिबो सब पिला माने देखिबे मने कर मु काम करूची करेंट फेल्युअर हैला सब पिला माने लिखिबे ये 20 घंटा कोन हेइ पारे एग्जांपल ऑफ आइडल टाइम एग्जाम रे पढ़िले सब पिला माने मु जेमती नोट्स लिखुची सब पिला माने लिखेकी आसीबे एग्जांपल ऑफ आइडल टाइम ये 20 घंटार समय कोन कोन पाई हेइताई पारे मने कर करेंट फेल हे गला लिखिबे सब पिला फेल्युअर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइन पळेला मु अपेक्षा करिछि लाइन पळेला वर्कर मानकर कोन गला इट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पोंसिबल केमिति 24/7 आम फैक्ट्री रे करेंट रहिबो वर्कर मानकर किछि भूल नाही तो से माने जितकी समय फैक्ट्री रे रहिबे से मानकु पेमेंट करा जिवो तो ये जो करेंट फेल्युअर हबो इलेक्ट्रिसिटी हैला माने कर 2 घंटा पई करेंट पळे जाईछि से 2 घंटा आइडल टाइम भितर आसी जिवो आउ कोन हेइ पारे लिखिबे जेमति कि मु कहितली टाइम टेकन फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू वर्क प्लेस जेमिति कि सब पिला माने बुझिबे फैक्ट्री रे 10टा AM रे गोटे लोक एंट्री कला किंतु टीवी जो मेसिन बा जो डिपार्टमेंट रे तैयारी होउची सेठी जाय कि पहुंचे कि काम आरंभ कला पूर्वरु 10:30 AM हो जाइथिला तो ये जो डिफरेंस 30 मिनिट्स रहिला आकु हमें कौन कहिबा ना आइडल टाइम बोली कहिबा बुझी होउची कि बुझी होउनी यस आइडल टाइम रो एग्जांपल हे पारे लिखिबे टाइम लॉस्ट फॉर वेटिंग मटेरियल आम पाखरे मटेरियल सरी जाइछि मटेरियल नाही वर्कर माने बसिचंती वर्कर मानकर एथिरे कोन भूल लेबर मानकर एथिरे कोन भूल तो डिपार्टमेंट रो रेस्पोंसिबिलिटी होउची 24/7 मटेरियल को एनश्योर करेबा सेति पई आमे मटेरियल चैप्टर रे पढितिले लेवल सेटिंग जदि आपण मानकर मने थिबो रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डेंजर लेवल ये सब तक पढ़ी एवं ईओक्यू क्वांटिटी कौन हम ये सब तक आम मटेरियल चैप्टर रे पढ़ी तो मटेरियल को अपेक्षा करू करू जो टाइम जाउची नष्ट होउची ताकू आम आइडल टाइम बोली कहिबा आउ कोन हे पारे टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन टाइम लॉस्ट फॉर टूल्स आम पाखरे किछि पार्ट्स सरी जाइछि टूल्स इक्विपमेंट नाही आनिबा पई टाइम लागुछि आमको कोन करिया पडुछि टाइम लॉस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन गोटे काम हम कि हेनी जो डिजाइन करा जाइछि सेही डिजाइन हम कि आउ डिजाइन मॉडिफिकेशन हम
तो ऊपर आमर जे सुपरवाइजर थी जे मैनेजर थी सी आमको इंस्ट्रक्शन दब यही भाव काम करा जाओ। मार्केटिंग रे आपण पढ़ी थे वांट डिजायर नीड्स आम कस्टमर मानकर आइडेंटिफाई करवा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रु इंस्ट्रक्शन आसीबो लुक रो डिजाइन कौन हम से आमको जो वेट करने को पड़ुची समय नष्ट होउची दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कहार ना सर आइडल टाइम। ब्रेकडाउन ऑफ मशीन काम करू करू कौन है ना मशीन भांगी गला ब्रेकडाउन ऑफ मशीन तो मशीन रो कौन चली रिपेयर वर्क चली तो रिपेयर वर्क बेले लेबर माने आइडल टाइम है कि बसिले सेमती बसिले तो ताकू आमे कौन कहिबा ना सर आइडल टाइम बोली कहिबा। एथर बुझीला जे आइडल टाइम कौन है पारे। यस सर आइडल टाइम कौन कौन है पारे ये सबुतरु हमको जना पड़िबो। बुझीला कि बुझीलानी। यस तो इन अदर वर्ड्स रे हमें कौन लिखिथिले ना इट इज द टाइम फॉर व्हिच पेमेंट इज मेड जो आम डिपार्टमेंट को आम ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दबा को पड़ुची विदाउट एनी आउटपुट बट आमे किछि आउटपुट ऑब्टेन करूने ताकू आमे कौन कहबा आइडल टाइम बोली कहबा। बुझीला जेंति कि क्लास आरंभ रे डेली हमें 5 मिनिट अपेक्षा करूचे पिला माने आसीबा पाई क्लास तो घंटे ठीक 7टा स्टार्ट होउची बट आम एक्चुअली पढ़ा है बेलू 7:05 कि 7:07 हो जाऊँ से 5 मिनिट 7 मिनिट आम कौन कहबा आइडल टाइम बोली कहि परिबा। पिला आसुचंदी ताकर पेपर आंसर कॉपी बाहर करूचंती बा मु मोर सेटअप करूची पिला माने जॉइन करूचंती ये जो टाइम जाउची ताको आम कौन कहबा आइडल टाइम बोली कहबा। बुझीला। अरे बाबा बुझीला कि बुझीलानी। यस जदि बुझी हेची तो आउ गोटे मत सेंटेंस लिखेबार अच्छे मुझे लिखेबी कौटी तो एट लिखत लिखिबे एटा थिला पॉइंट नंबर 1 एटा थिला पॉइंट नंबर 1 एग्जांपल आसला पॉइंट नंबर 2 एबे लिखिबे पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 रे सब पिला लिखिबे द टाइम फॉर which the employees are paid include से कौची आमे कौन लिखिले ना आइडल टाइम होची कहा कहा भीतर डिफरेंस ना जेति की समय पाई आमे एम्प्लॉय की पेमेंट दरुचे एवं काम करने पाई एम्प्लॉय माने जेतिकी समय नहीं चाहती से मानकर डिफरेंस को कुआ जाए आइडल टाइम। तो सेति पाई आमे एपे कौन लिखुचे द टाइम फॉर व्हिच एम्प्लॉइज आर पेड इंक्लूड आमे एम्प्लॉइज मान को कौन करा जाए मने कर सप्ताह रे संडे होची गोटे हॉलिडे आमे सबु फैक्ट्री एक्ट रे कुआ जाय छि वन डे हमको हॉलिडे दबा को पड़िबो तो से हॉलिडे पाई हमको मध्य पेमेंट दबा को पड़िबो राइट। इंक्लूड लिखिबे से कथा इंक्लूड हॉलिडेज अर्थात जदि छुट्टी दिन मन कर अगस्ट 15 है अगस्ट 15 हेले दैट इज नेशनल हॉलिडे हमको छुट्टी दबा को पड़िबो बट से दिन आमे वर्कर पेमेंट काटिबा नाही। पेड लीव जनरली ऑर्गेनाइजेशन कौन करा जाए पेड लीव गोटे थाए 6 मास को बा वर्ष को 10 दिन बा 15 दिन कौन करा जाए वर्कर मान को गोटे छुट्टी अलाउ करा जाए वर्कर माने चाहिए से छुट्टी नहीं पारिबे आवेल करि पारिबे और जदि वर्कर माने से छुट्टी न नेले फॉर एग्जांपल मने कर 15 डेज पर आनम आमे छुट्टी दउचे एहार माने कौन एम्प्लॉय माने न आसिले भी आमे पेमेंट दबा तो एम्प्लॉय पाखरे ऑप्शन अछि से 15 दिन छुट्टी नहीं जीवो राइट तो 15 दिन छुट्टी नहीं गला घरे बुलला बट आमे ताको पेमेंट दबा बट एम्प्लॉय पाखरे आउ गोटे ऑप्शन अछि सर जदि से छुट्टी नेलानी 15 डे जाक कौन कला ना वर्क कला आमे 15 डे जाक वर्क कला टोटली छुट्टी नेलानी जेतिक दिन काम कला ताको पैसा दबा प्लस ए लीव डे रे जेतिक दिन से वर्किंग आसीथिबो ताको आमे मध्य कौन करिबा पेमेंट दबा। बुझियला। यस सर तो ताको कुआ जाय पेड लीव एंड अदर अलाउबल ऑप्स and
अदर अलाउबल ऑप्स से ऑप्स कौन हो पारे सच एज टी ब्रेक लोक मैंने चाहा पीबे पानी पीबे खाइबे लंच ब्रेक इटिस हम तो ये समय आम लोक मान जहाँ पेड करुचे आम आइडल टाइम बोली कही पारिबा लिखिबे लिखिबे कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज इक्वल टू आइडल आवर केते घंटा आइडल आवर अच्छी इंटू कॉस्ट पर आवर घंटा को आमे केते पे करुचे मन कर देखा गला आइडल टाइम होची 100 घंटा गोटे मासरे आइडल टाइम होची 100 घंटा एवं आमकर जदि घंटा प्रति पेमेंट होची मन कर ताहले आमे कहि परिबा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम केते हे गला 1000 रुपीस ओके तापर नेक्स्ट लिखिबे आइडल टाइम लिखिबे आइडल टाइम आर टू टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स आइडल टाइम को दी बारे डिवाइड करा गोटे होची नॉर्मल आइडल टाइम नॉर्मल आइडल टाइम गोटे होची abnormal आइडल टाइम नॉर्मल आइडल टाइम हम तो प्रश्न आसुची नॉर्मल आइडल टाइम हमें कहा को कहिबा abnormal आइडल टाइम हमें कहा को कहिबा नॉर्मल आइडल टाइम माने सबु पिला माने मन रखिथिबे मु आपन को पढाइतिली नॉर्मल लॉस आ गोटे पढाइतिली abnormal लॉस नॉर्मल माने कोन जहा होबा कथा ही होबो ताकू आमे कहिबा नॉर्मल अर्थात जेते प्रिकॉशन नेले भी आमर क्लास आरंभ रे 2-3 मिनिट नष्ट होबा कथा हबो पिला माने आसीबे आमे सेट करिबा पिला माने जॉइन करिवे दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम यह साधारण भाबे होबा कथा ही हबो abnormal आइडल टाइम कोन ना जदि आमे टिके प्रिकॉशन नबा से प्रकार आइडल टाइम को आमे कोन करि परिबा रिमूव करि परिबा इराडिकेट करि परिबा प्रिवेंट करि परिबा ताकू आमे कोन कहिबा abnormal आइडल टाइम जदि मु आपन को बुझेबी आमे एठी जहा लिखिथिले फेल्युअर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबु पिला कहिबे एटा नॉर्मल आइडल टाइम ना abnormal आइडल टाइम ना सर abnormal आइडल टाइम वेरी गुड काहे के abnormal आइडल टाइम ना जदि मैनेजमेंट चाहिबो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम नहीं पारिबो केमिति 24/7 रे कोन हबो ना पावर सप्लाई हबो सो दैट हमरो वर्क इंटरप्ट हबो नाही टाइम टेकन फॉर एटा हे गला को आइडल टाइम ना सर abnormal आइडल टाइम एबी दुई टाइम टेकन फ्रॉम गेट टू वर्क प्लेस वर्कर माने डायरेक्ट तो फ्लाइट रे जाई वर्क जगह लागी परिबे ना मशीन जगह रे पहुंची परिबे ना ये 10 मिनिट 15 मिनिट नबा कथा ही नबो आमे जेते चाहिले भी ये 10 मिनिट 15 मिनिट को अवॉइड करि परिबा नाही तेनु कोई आइडल टाइम लॉस फॉर वेटिंग मटेरियल आमे मटेरियल वेट पाई टाइम लॉस होउची तो ताकू आमे कोन कहिबा नॉर्मल कि abnormal ना सर जदि आमे प्रॉपर प्रिकॉशन नबा ताहले ए आइडल टाइम के आमे रोकी परिबा जदि हमर लेवल सेटिंग ऑफ मटेरियल ठीक हैला हम परचेज डिपार्टमेंट ठीक ठाक काम करूथिबे ताहले ए टाइम को आमे कोन करि परिबा प्रिवेंट करि परिबा ताहले एटा कोन हे जिवो ना सर abnormal आइडल टाइम जे सर ताहले एबे हमको बुझा पड़िला जेउ आइडल टाइम को आमे प्रॉपर प्रिकॉशन नेले अवॉइड करि परिबा ताकू आमे कहिबा abnormal आइडल टाइम जेउ आइडल टाइम को आमे जेते प्रिकॉशन नेले भी अवॉइड करि परिबा नाही ताकू आमे कहिबा नॉर्मल आइडल टाइम बुझियला ये सब प्रकार ये कौन है जीवो ना abnormal आइडल टाइम एग्जाम रे 100% पड़िबो सबु पिला माने लिखिबे
लिखिबे दिस रिप्रेजेंट आप नॉर्मल आइडल टाइम रे लिखिबे दिस रिप्रेजेंट एटा होची नॉर्मल आइडल टाइम रे दिस रिप्रेजेंट द टाइम द वेस्टेज ऑफ टाइम लिखो द वेस्टेज ऑफ टाइम the wastage of time which cannot be avoided which cannot be avoided jahaku ame avoid kari pariba nahi and is called as normal idle time jahaku ame kon कहिबा नॉर्मल आइडल टाइम बोली बुझी होउची जिउ आइडल टाइम को आमे अवॉइड करि परिबा नाही लिखिबे तापर लिखिबे फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम कौन एक लिखिए टाइम टेकन फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू द डिपार्टमेंट ऑफ वर्क ताकू हमें कौन कहिबा where worker work where workers work जिउ माने वर्कर काम करछंती से जगह रे पहुंचीबा पई जो टाइम जाउची ताकू हमें कौन कहिबा ना सर नॉर्मल आइडल टाइम बोली कहिबा द टाइम टेकन पिकिंग ऑफ द वर्क टाइम टेकन for starting a work गोटे काम को करबा पाई और मशीन लिखिबे again starting next job after completion of one job जिंदगी प्रॉब्लम कर सारा परे हमें टिके निश्वास नाउचे तापर सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करूचे सिमिलरली गोटे काम सरिला परे आउ गोटे काम स्टार्ट करिवा पई जो 2 मिनिट 3 मिनिट 4 मिनिट हमें समय नउचे ताहा मध्ये आप नॉर्मल आइडल टाइम बोली टाइम टेकन फॉर पर्सनल नीड जेमति कि ड्रिंक करिबा टॉयलेट जिबा वॉशरूम जिबा टी ब्रेक करिबा पर्सनल नीड ताकू मध्ये हमें कोन कहिबा हमें एग्जांपल नै परिबा टी ड्रिंक लंच इट इज इगुडी कहले नॉर्मल आइडल टाइम आउ कोन कहि परिबा लिखिबे time lost when production is interrupted for machine maintenance machine रे तो पुनी लाइफ अछि ना मशीन काम करे कोन करा जीवो ना सर ताको मेंटेन करा जीवो तो से मेंटेनेंस पाई जंदी लुब्रिकेंट दिया जीवो ऑयल दिया जीवो से टाइम रे दिस इज आको हमें कोन कहिबा नॉर्मल आइडल टाइम कहिबा नेक्स्ट लिखिबे टाइम फॉर waiting off
instruction which are normal in nature, normal in nature। सबू इंस्ट्रक्शन को वेट करिबा नॉर्मल नुह, जो गुड़िक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन को वेट करिबा ताकू आमे नॉर्मल आइडल टाइम रे नबा। नॉर्मल इन नेचर सच आज आमे कौन कहि परिबा, सच आज ब्लूप्रिंट, ड्राइंग, इट इज। तो आकु आमे कौन कहिबा, नॉर्मल आइडल टाइम बोली कहिबा। बुझिएला? यस। जो आइडल टाइम को तमे चाहिले भी अवॉइड करि परिबो नाही एवं जो आइडल टाइम पई हमको कॉस्ट किछि इनकॉर्ड करबाको पड़िबो ताकू आमे नॉर्मल आइडल टाइम बोली कहिबा। केते नंबर पॉइंट जाइतिला, 5 नंबर पॉइंट जाइतिला। तो आइडल टाइम रो लिखिबे 6 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 सर, पॉइंट नंबर 6 रे हमको कोन लिखिबे, लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम को आमे केमिति ट्रीटमेंट करिबा, लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट, नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट बा कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम लिखिबे इट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। आमे चाहिले भी आकु दूरेई परिबा नाही, काहे कि ना एक समय जीवा कथा ही जीव एवं ए समय पई हमको पे करबा कथा ही पड़िबो। अनअवॉइडेबल कॉस्ट एंड such should be included in cost of production। तेणु करी सबु पिला माने मन रखिबे नॉर्मल आइडल टाइम रो कॉस्ट कौन करा जिवो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे कंसीडर करा जिवो बा इंक्लूडेड करा जिवो। हबो नॉर्मल आइडल टाइम रो कॉस्ट को हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे कौन करि परिबा, इंक्लूड करि परिबा। केमिति लिखिबे, नेक्स्ट लाइन रे लिखिबे द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम मे बी डील विथ। एग्जाम रे एमसीक्यू रे पके दबो, गोटे क्वेश्चन देइथिबो, केस स्टडी देइथिबो, पचार देइथिबो केमति हबो विथ द फॉलोइंग वे, फॉलोइंग वेज लिखिबे। एक रे लिखिबे द लेबर कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट ऑफ idle time may be treated as factory expenses, factory expenses and recovered as indirect charges, इनडायरेक्ट चार्जेस। आमे याकू फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं परिबा एवं इनडायरेक्ट चार्जेस बोली कहि परिबा। जेमिति कि फॉर एग्जांपल गोटे गोटे बुझौची, आके लिखि सारा बुझा लिखौची। फॉर एग्जांपल लिखिबे पेमेंट टू वर्कर फॉर 8 hours at the rate ₹10 लिखिबे
that such worker work for only 7 hours to a job। सब पिला माने ध्यान से देखिए, से कौन गोटे वर्कर को आम 8 घंटा पेमेंट कले 10 टंका पर आवर हिसाब से, किंतु देखागला जे गोटे काम उपरे से दिन ओनली 7 घंटा टाइम देइछि। तो से केस रे आमे कौन करिबा, इन दैट केस लिखिबे, इन दैट केस, इन दैट केस रुपीस दैट इज 7 घंटा एक्चुअली से कौन से काम पाई देइछि इंटू 10 ता पाई जहाँ खर्च है घंटा को 10 टंका हिसाब से 70 टंका कौन हम ट्रीटेड आज treated as labor cost। and debited to factory expenses। debited means charge, factory expense। ताले सर हमें कौन करिबा लिखिबे, लिखिबे and ₹10 that is केमिति आसिला, that is 1 hour आइडल आवर इंटू 10 जोटा कि होची नॉर्मल आइडल आवर। एटी लिखिदेवे ब्रैकेट रे 1 आवर नॉर्मल आइडल टाइम बा आइडल आवर आमे जाको कहूची कौन हबो, सॉरी एटा एठी लिखा हबो, सत्तरी टंका लेबर कॉस्ट को जीवो एंड 10 टंका कौन हम डेबिटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मुझे कहूँ भूल कौन है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जेतिकी टंका जेतिकी माने टंका दिया जाउची काम करिबा पई, दैट इज 7 घंटा पई जो 10 टंका हिसाब रे 70 टंका दिया जाइची ता लेबर कॉस्ट को चार्ज होबो, एवं आउ जो 10 टंका नॉर्मल आइडल टाइम पे दिया जाइची ता फैक्ट्री एक्सपेंसेस को चार्ज कर दिया जीवो। हबो, अरे हबो कि हबोनी, यस। एहार सेकेंड मेथड आमे एमिति करि परिबा और सेकेंड मेथड अछि केमिति करि परिबा। देखो मु भाबुची सेकेंड मेथड ता आपनको बहुत सहज लागिबो। यस सर, सेकेंड मेथड ता हमको कहंतु। सब पिला कहिबे टाइम पेड केते समय पई हमें पेड करिचे 8 आवर, रेट केते ना सर 10 टंका पर आवर, टोटल अमाउंट केते पेड हैला ना सर टोटल अमाउंट पेड हैला ₹80। सबु पिला लिखिबे लेस नॉर्मल आइडल टाइम केते घंटा ना सर 1 आवर्स। मने रखिबे मने रखिबे मने रखिबे नॉर्मल आइडल टाइम पाई मु एमती गोटे पढ़ेइथिली क्वांटिटी लॉस रे जदि आपनकर मने थिबो ता माने आमे एठी कहि परिबा 7 घंटा पाई 7 आवर्स पाई मु पे करिची ₹80। सर आउ थरे बुझांतु, अरे बाबा केते समय पाई मु पेड करिची ना आपण 8 घंटा पाई पे करिसंती, घंटा को केते 10 टंका लेखा, केते टंका हैला ना सर आपण 80 टंका पेमेंट करिसंती। जेते बेले आपण नॉर्मल आइडल आवर लेस करिवे आपण अमाउंट रु किछि लेस करिवे नाही। ए कथा मु बहुत भलो भाबे पढैतिली क्वांटिटी को नेकी, राइट, यस। तो आमे कोन एबे पाइले ना सर 7 घंटा पाई आमे पेमेंट करिचे 80 टंका, ताहेले लेबर कॉस्ट अतः लेबर कॉस्ट पर आवर ताकू कहा जाए इफेक्टिव लेबर कॉस्ट
ताकू कौन कुआ जाए इफेक्टिव लेबर कॉस्ट। इफेक्टिव लेबर कॉस्ट केते ही जीवो ना सर 80 टंका डिवाइडेड बाय 7 आवर्स ता माने इज इक्वल टू 11.43 पर आवर। आमे कौन करिबा घंटा प्रति 11 टंका 43 हिसाब रे आमे कौन करिबा डायरेक्टली चार्ज टू लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बुझीला? यस सर। अरे बुझीला कि बुझीलानी सर आउ थरे कहतु जिते बेले भी क्वेश्चन आपण नॉर्मल वर्किंग आवर पाइबे, नॉर्मल आइडल टाइम पाइबे, आपण कौन करिवे सिंपल कथा मन रखिबे। आपण लिखिबे केते समय पई पेड हेची, घंटा को केते लेखा, टोटल केते पेमेंट है, राइट। लेस नॉर्मल आइडल टाइम ता माने एटा हमर आसीगला कोन ना इफेक्टिव वर्किंग आवर, इफेक्टिव वर्किंग आवर। इफेक्टिव वर्किंग आवर केते घंटा हे गला ना सर 7 घंटा हे गला। ता माने 7 घंटा को मु पेमेंट केते करिछि ना 80 टंका पेमेंट करिछि। एवं जेते बेले आपण डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नेबेनी एमती नेबे टोटाली 7 घंटा को मु पेमेंट करिछि 80 टंका, यानी घंटा को मोर केते बाहरिबो ना 11.73। जेते बेले कॉस्ट शीट रे मु कोन करिवि ना एठी लिखिबि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जेते बेले नेबि सेठी लिखिबि 7 आवर्स इनटू रुपीस 11.43 से समान आसी जीवो केते टंका ना 80 टंका। बुझीला कि बुझीलानी? यस सर बुझीला, यस सर बुझीला। ताहेले सर एहारा माने कोन एया आमे जेते बेले नॉर्मल आइडल टाइम क्वेश्चन रे देखिबू आमे तो टाइम पेड रु लेस कर दबू किंतु अमाउंट रु लेस करिबुनी। तो टाइम पेड रु लेस कर देले आमे पाई गलु कोन ना सर इफेक्टिव वर्किंग आवर पाई गलु, एवं जेति की आमे पेमेंट करिचे सेति रु इफेक्टिव आवर आमे डिवाइड कर देले इफेक्टिव रेट पाई जे हबो। यस सर आज ये छाड़ी दिंतु, नेक्स्ट क्लास रे बाकी कंटेंट डिस्कशन करिबा। ओके तो आज मु ये छाड़ी दूची, आमे आज कौन पढ़िले बट ताकू टिके रिवीजन करिबा। हालांकि मु लास्ट राउंड रो रिवीजन करिका जीवी। लास्ट कॉन्सेप्ट आमे पढ़िथिले आइडल टाइम, सबु पिला देखिबे लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 10 रे आमे कौन पढ़िले ना सर आइडल टाइम पढ़िले। आइडल टाइम रे कौन कहा गला ना सर जो काम पई आमे पेड करूचे किंतु आमे किसी आउटपुट पाउने ताको कहबा आइडल टाइम। बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन कहा भीतर डिफरेंस ना केते टाइम पई आमे पेड करिचे एवं एक्चुअली काम पई केते समय जाईची, से डिफरेंस को आमे कौन कहबा आइडल टाइम बोली कहबा, राइट। आइडल टाइम होची दी प्रकार, गोटी होची नॉर्मल आइडल टाइम आ गोटी होची एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम कोन ना सर नॉर्मल आइडल टाइम होची जेउ समय को आमे जिते चाहिए भी, जेउ आइडल टाइम को आमे जिते चाहिए भी अवॉइड करि परिबा नाही, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जहाँ को आमे अवॉइड करि परिबा नाही आफ्टर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन। जिते प्रकार प्रिकॉशन नेले भी आमे अवॉइड करि परिबा नाही ताको आमे कहिबा नॉर्मल आइडल टाइम। ताहार एग्जांपल मु तुमको कहि देली, गेट पाखरु काम वर्क प्लेस पर्यंत जीवा, इंस्ट्रक्शन माने कोन करिबा गोटे काम पर आउटा काम को स्टार्ट करिबा, बा मेसिन रे लुब्रिकेंट ऑयल मेंटेनेंस पई नॉर्मल मेंटेनेंस पई जहाँ समय जाउची सेति पई जा समय गला, निजर व्यक्तिगत आवश्यकता पई लोक माने जो समय नउचंती, दीज आर द नॉर्मल आइडल टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम कौन हला ना सबू कॉस्ट नॉर्मल आइडल टाइम रो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ जॉब बा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चार्ज कर दिया जीवो। आमे सर को मेथड रे करिवु मु सिंपली कथा कहली, सेकंड मेथड समस्त प्रिफर करिवे। सेकंड मेथड माने ना सर केते घंटा पई पेमेंट हेची, केते टंका पेमेंट हेची। जेते बेले आपण लेस करिवे नॉर्मल आइडल टाइम सेते बेले किंतु आवर रु लेस करिवे किंतु अमाउंट रु किछि लेस होबो नाही। जहाँ आपण इफेक्टिव आवर पाइले ताकू टोटल वेजेस रे डिवाइड करी देले हमें पाई जिबा इफेक्टिव रेट हबो। यस
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁईटा କଥା पढ़ी गोटे पढ़ी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट आउ गोटे पढ़ी टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट एवं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ी टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ी मु मानुची आम लंबा क्लास रे खूब कम कम कंटेंट रिवीजन करुचे सॉरी कवर करुचे बट आमे जहाँ भी पढ़ा क्लास रे मन रखापी पढ़ा सेटा हूँ मोर ऑब्जेक्ट सो दैट कॉस्टिंग थ्योरी रे क्या डिफिकल्टीज न आसू मन रख कॉस्टिंग रे थ्योरी पढ़ो पाखापाखि 50 मार्क्स प्रॉब्लम पढ़ो ओनली 20 मार्क्स से हिसाब से आमको थ्योरी सब बीट बाय बीट कवर करिया पड़ो सो दैट आम कौन करिपरिबा ना भल स्कोर भी करिपरिबा ओके तो आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।